किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान आनंद के सागर, करुणा के अवतार, दीन बंधु दीनानाथ शब्द स्वरूप में हम आप सब के घट घट में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज व वक्त के संत सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग गोष्ठी में उपस्थित सभी परमार्थी धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस गांव कस्बे के सम्मानित पिता पितामह, स्नेहमयी माताएं बहनें, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी के चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाते हुए आप सभी को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज का ये दिन, आज की ये घड़ी, देखो हम आप सबके जीवन काल की एक बहुत ही बहुमूल्य घड़ी कि ऐसे मलिन समय में, जिस समय संसार के हर वर्ग तबके के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अच्छाई और बुराई को अंदर में धारण नहीं कर पा रहे, अच्छाई बुराई में अंतर नहीं समझ पा रहे, खान पान आचार विचार को पहचान नहीं पा रहे, माता पिता बड़े बुजुर्गों को सम्मान के विषय में समझ नहीं पा रहे। शिक्षा की एक ऐसी वैचारिक क्रांति जो महात्माओं ने हम आपके बीच में चलाई, उस क्रांति को भी वो अपने अंदर धारण नहीं कर पा रहे। ऐसे मलिन समय में जबकि पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पुत्रियां माँ की बात नहीं मान रही, बड़े बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, बहू बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में आ गई, लोगों का खान पान आचार विचार गंदा हो गया, लोग केवल हविस की नदी की तरफ बहते चले जा रहे हैं। ऐसे मलिन समय में देखो अनामी महाप्रभु ने हम आप संसार के जीवों पर कैसी दया किया, कितनी बड़ी कृपा कर दिया कि हम आपको इस संसार में नर्तन में भेजा और उसके बाद हमारे आपके जीवात्मा का असली परिचय करा दिया। हम इस संसार में जब से जन्म लेकर आए, माता पिता की गोद में जब पैदा हुए, थोड़ा सयाने हो गए, माता पिता हम आपको केवल एक ही शिक्षा देते रहे कि आपके शरीर के अंदर एक पेट है जिसको उदर बोलते, ये कैसे पाला जाएगा, ये कैसे भरा जाएगा, इसका भरण पोषण कैसे होगा, बस एक ही ज्ञान दे करके बच्चों को देखो संसार की भौतिक विद्या में इतना उलझा दिया
कि आध्यात्मिक विद्या की तरफ वो मुड़ ही नहीं सके। महात्मा इस बात को अपनी भाषा में समझाते हैं, मातु पिता बाल कहीं बोलावे, उदर भरन के नीति सिखावे। माता पिता बच्चों को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, लेकिन ये पेट कैसे पाला जाएगा, ये पेट कैसे भरेगा, बस केवल इतनी ही शिक्षा दे पाते हैं। इसके ऊपर की शिक्षा के विषय में माता पिता भी अपने बच्चों को देखो नहीं दे पा रहे। महात्माओं ने जब ये देखा कि धर्म का लोप होता जा रहा, अधर्म जो है वो दिन दूना रात चौगुनी वेग से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी खराब परिस्थिति में महात्मा महापुरुष अपनी मौज में देखो धरती पर आते हैं और आकर के हम आपको चिताते और बताते। गुरु महाराज भी हमारे यही बात कहते थे कि दुख में देखा जब ही तुमको, मौज हुई हम आए तब ही। जब मैंने देखा कि तुम दुख में फंस गए हो, दुख और सुख का आभास हम आप समझते नहीं। हम आप क्या सोचने लगते हैं, अगर कहीं आप बैठे हो, आपके सामने पंखा चला दिया गया, आपको हवा मिलने लगी, कूलर चला दिया गया, आपको हवा मिलने लगी, आप सोचने लगते हो हमको सुख मिल गया। कहते महात्मा ना कि झूठे सुख को सुख कहें, लालच ऐसी जिन स्वामी यो संसार को भयो मोतिया। समझ ही नहीं पाते हैं, पंखे की थोड़ी सी हवा मिली, कूलर की थोड़ी सी हवा मिली, आपको पता चला हमको सुख मिल गया। अगर दो गद्दे रख करके ऊपर से बिस्तर सुंदर सा लगा दिया गया, आप उस पे लेट गए, आपकी समझ में आ गया हमको सुख मिल गया। कहीं आपकी जेब में 10-20 हजार की गड्डी मिल गई, आप पूरे सुबह से शाम तक उसको भर के घूम रहे हो, आप ये समझ लेते हो कि हमको सुख मिल गया। वही गड्डी जब जेब से निकल जाती है तब सुख चला गया। बार बार ये जेब टोते हो, ये जो जेब टोते हो कुछ है कि नहीं है, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जितने भी प्रकार की बाह्य चीजें जो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा आराम दे रही हैं, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे साथ जाने वाली, कोई चीज नहीं जा सकती। लेकिन हम इस बात को देखो समझ नहीं पाए कि वास्तव में महात्मा कहना क्या चाहते। यही नहीं जान पाए कि सुख और दुख होता किसको। हम ये समझ लिए कि शरीर को सुख दुख होता है। अच्छा, अगर शरीर को सुख दुख होता रहता तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा शरीर तो कभी किसी का कहीं जाता नहीं है, शरीर तो आपका यही पड़ा रहता है। शरीर से केवल आत्मा को निकाला जाता है, शरीर आपका यही पड़ा रहता है। फिर आप उससे दुख और सुख का एहसास क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब है कि शरीर में दुख सुख का एहसास नहीं हो सकता। शरीर तो एक माध्यम बना है। जैसे आपके सामने अब एक मशीन लगा दिए, मैक लगा दिए, लेकिन इसमें जो बिजली का संचार करने वाला है, अगर बैटरी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये मात्र जो है लोहा के समान है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो किस चीज की है? बिजली की है। कि चाहे वो डीसी से मिल रही, चाहे एसी से मिल रही, चाहे डायरेक्ट करंट में मिल रहा, चाहे अल्टरनेटिव करंट मिल रहा, लेकिन महिमा तो बिजली की है। आप इस बात को समझ नहीं पाए, आप शरीर को सजाने और संवारने में लग गए। शरीर को आपने देखा कि थोड़ा जर्जर हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बाल भी सफेद हो रहे हैं, तो बस आपने डाई खरीदा और पूरा अच्छे से